वेलकम फ्रेंड्स। हमारा ये वीडियो है भाषाओं के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में। किन लैंग्वेजेस में आपको वॉइस ओवर करना चाहिए। देखिए, आप उन लैंग्वेजेस में वॉइस ओवर करिए जिन भाषाओं में आपकी पकड़ है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे। पहला एग्जाम्पल, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो आपने की है हिंदी मीडियम में और आपका इंग्लिश में जो कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वो बहुत कम है, ना के बराबर। एक एग्जाम्पल है। तो वॉइस ओवर के लिए आपके लिए सबसे पहली प्रेफरेंस कौन सी होनी चाहिए? हिंदी। आप हिंदी में फ्लुएंट हैं, आपने पढ़ाई लिखाई हिंदी में की है। अब बात आती है इंग्लिश की। देखिए, वॉइस ओवर करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस भाषा में फ्लुएंसी लाई जाए। आप सीखिए इंग्लिश को। ऐसे तो काफी स्पीकिंग कोर्सेज होते हैं, यूट्यूब पे है और ऐसी कई जगह, ऑफलाइन ऑनलाइन, वो आप देख सकते हैं। तो पहले भाषा में फ्लुएंसी लाइए, उसके बाद वॉइस ओवर के बारे में सोचा जाए। सिर्फ सिंपल ये नहीं होता कि स्क्रिप्ट सामने उसको पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज पे कंट्रोल भी होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहां पे क्लियर है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में वॉइस ओवर नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं, लेकिन पहले भाषा में अगेन पकड़ बनाई जाए, फ्लुएंसी लाई जाए। ठीक है। सेकंड केस, अगर हम बात करते हैं हिंदी की, एग्जांपल के तौर पे आपको हिंदी बोलनी आती है। अब होता क्या है, अगर हम भारत की बात करते हैं, अलग अलग जगह पे कई रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती है। जैसे बंगाल साइड बंगाली बोली जाती है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ मराठी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो हर जगह पे हिंदी बोली जाती है, लेकिन उस हिंदी में एक छोटा सा रीजनल टच होता है। जब हिंदी को पढ़ा जाएगा तो रीजनल टच आएगा, रीजनल लैंग्वेज का टच आएगा। जो वॉइस ओवर के लिहाज से, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री का वॉइस ओवर करते हैं, आपकी हिंदी इस तरह की होनी चाहिए, न्यूट्रल, कि हर किसी को समझ में आए। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेफरेंस की, ठीक है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपके लिए कौन सी होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश? जाहिर सी बात है, रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज के बाद जो दूसरी प्रेफरेंस हो सकती है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी। लेकिन हिंदी में आपको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज देखिए। जैसे डॉक्यूमेंट्रीज के अलावा तो इतनी सारी मूवीज है, बॉलीवुड मूवीज है, उसमें आप ऑब्जर्व करिए कि हिंदी किस हिसाब से बोली जा रही है। वेब सीरीज देखिए, उसी तरह का टोन, उसी तरह का एक्सेंट, एक ऐसी हिंदी जिसको सब लोग समझ सकते हैं, वो आप अपने अंदर लेके आइए। धीरे धीरे ये ऑब्जर्व करेंगे। और इसके देखिए, लैंग्वेज पे पकड़ बनाना, इसके लिए अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज, अपार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्रीज, इतने सारे तरीके हैं। आप इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। तो जब आपकी इन भाषाओं में फ्लुएंसी आ जाए, उसके बाद आप वॉइस ओवर के बारे में आप सोचिए। तो हर किसी को अपनी लैंग्वेज की लिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं 3 लैंग्वेजेस में वॉइस ओवर करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। मेरी जो पैदाइश है वो दिल्ली में हुई है। अब तो मैं वैसे अहमदाबाद शिफ्ट हो गया हूँ। तो मैं ज्यादातर जो वॉइस ओवर करता हूँ इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में मेरी एक लिमिटेशन है। मैं बहुत बड़ी जो स्क्रिप्ट होती है ना, 2-3 घंटे की, मैं वो नहीं पढ़ सकता। ई लर्निंग की अगर बात करी जाए, मैं मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट का काम करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी लिमिटेशन पता है। नो डाउट धीरे धीरे करके मुझे गुजराती में टॉप टू बॉटम स्क्रिप्ट रीडिंग मुझे और मेरी हैबिट बनती जा रही है। अल्फाबेट्स को मैं पहचानने लग गया हूँ। नो डाउट, मैं दिल्ली में भी हम घर में गुजराती में बात करते थे, लेकिन होता क्या है कि होता है ना, जैसे आप जो लोग दिल्ली में रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं, उनको पता है ज्यादातर जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गुजराती में पढ़ाई लिखाई, साथ में उस लैंग्वेज पर कंट्रोल, तो यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है। नो डाउट, मैंने गुजराती में, मैं कहूँगा 100 से ज्यादा कमर्शियल्स आराम से, कई उससे ज्यादा, मतलब रेडियो एड्स, टेलीविजन एड्स तो बहुत किए हुए हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा कमर्शियल्स का काम मैंने गुजराती में किया है। एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज होने का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन मुझे मेरी लिमिटेशन पता है भाई कि मैं यहाँ तक, इससे ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता। तो यही सारी चीज भाषाओं के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में अगर वॉइस ओवर की बात की जाए, वो मैं इस वीडियो के जरिए आपको कन्वे करना चाहता हूँ।